अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तारण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान के, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के, धर्म तीर्थ शास्त्रनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी के, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव के, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के, द्वादशांग देवाणी माता के, सागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत की दिव्य देशना, उनकी पीयूष वाणी का हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी वाणी का रसास्वाद लेने का अवसर ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने सुबह की कारिका में जीवों को संबोधन देते हुए कहा कि आत्म ध्यान करने के क्या उपाय हैं। क्योंकि जब तक हम आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है जिसमें व्यक्ति आत्मा का अवलोकन कर लेता है, जिसमें व्यक्ति शरीर और आत्मा को पृथक करके अपनी सत्ता को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो देवों में बहुत सारा ज्ञान है, सभी जीवों को ज्ञान होता है, लेकिन जब भेद विज्ञान की पराकाष्ठा चरम सीमा है तो वो मनुष्य गति में सार्थक है। और ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति सारे कर्मों को नष्ट कर देता है। और आचार्य भगवंत का कहने का अभिप्राय यही है, उन्होंने जीवों को संबोधन देते हुए यही कहा है। सुबह कहा था कि जब तक हमारे अंदर इंद्रिय और मन जब तक बस में नहीं होगा, तब तक हम उस आत्म ध्यान को भी हम नहीं कर सकते। जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं आएगा। संयम का मतलब क्या है? जब मैं इलेक्ट्रॉनिक बनानी हूँ, लाइट बनानी हूँ, तो पहले क्या करते हैं? बांध बनाते हैं कि पानी कहीं बाहर ना निकल जाए। क्या लगाते हैं? बांध बांधते हैं, जिसे डैम बोलते हैं। और जब तक डैम नहीं बांधेंगे तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं बना सकते। तो जो डैम बनाने का काम, वही संयम का काम है जीवन में। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा बिखर रही है, कहीं स्पर्शन इंद्रिय के बस, कहीं रसना इंद्रिय के बस, इनसे ऊर्जा हमारी फालतू में रिले हो रही है। उस शक्ति की जो वास्तविक शक्ति है उसको हम प्रकट नहीं कर पा रहे। तो आचार्य भगवंत कह रहे, जब तक हम बांध नहीं बनाएंगे अपने जीवन में, तब तक हमारे अंदर वह ध्यान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। और जब तक ध्यान नहीं होगा
तब तक हमें अपने स्वरूप का भी बोध नहीं हो पाएगा। जैसे आपने फटाका देखा होगा, सुतली बम देखिए, कोई भी बम उठाइए, उसमें बारूद कितनी होती है? बिल्कुल हल्की होती है, लेकिन कसा कैसे जाता है उसे? कितना टाइट कस दिया जाता है, इतना टाइट कस दिया जाता है कहीं से उसमें हवा बाहर ना निकल जाए, और हवा बाहर निकल गई तो वो विस्फोट नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऐसे ही शरीर रूपी आत्मा में ये पांचों इंद्रियों को जब हम टाइट नहीं कसेंगे, संयम के माध्यम से इन्हें टाइट नहीं कसेंगे, और जैसे इसे टाइट कर देंगे तो जैसे ही बम विस्फोट में अग्नि लगती है तो उसका धमाका होता है, ऐसे ही जब हम अपनी पांचों इंद्रियों को टाइट कर लेंगे और जैसे ही टाइट करेंगे और फिर इसमें ध्यान रूपी अग्नि से हम यदि इसको विस्फोटक करेंगे तो शरीर के भी चितर वितर उड़ जाते हैं, और इस तरीके से धमाका होता है कि तीनों लोगों के जीव को भी बोध हो जाता है कि भगवान को क्या अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है। यह फटाका तो कुछ ही सीमा में अपनी धमाका करता है, अपनी आवाज छोड़ता है, लेकिन जब केवल ज्ञान रूपी जब धमाका होता है, जब मोक्ष रूपी जब विस्फोट होता है, जब कर्म ध्यान होते हैं, तो तीनों लोग के जीवों को उस क्षण के लिए सुख का आभास होता है। इससे पता चल जाता है कोई दिव्य आत्मा ने इस शरीर से निकल कर अपनी उस दिव्यता को भी प्राप्त कर लिया है। तो मान्यवर ये चर्चा अगली जो पूर्व की गाथा थी उसके संदर्भ में थी। आइए अब आचार्य भगवंत का कहना है कि जब हमने शिष्य का कहना है कि आत्मा से अथवा आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब है, आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब, इसका क्या फल है, हमें क्या फल मिलेगा, हम क्यों उसकी उपासना करें। तब आचार्य भगवंत का अगली गाथाओं से वो आपको संबोधन दे रहे हैं। आइए अब इसका क्या फल है, हम क्यों उसकी तरफ मुख अग्रसर हो रहे हैं, तो आचार्य भगवंत का गाथाओं से आपको संबोधन देंगे। आइए गाथा पढ़ते पहले। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यस्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। यहाँ पर पूज्याचार्य भगवंत अपनी चर्चा करते हुए बात कह रहे हैं क्या अज्ञानोपास्ति, अज्ञान देती है, अज्ञान ददाती, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम। हम अज्ञानियों की उपासना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अज्ञान प्राप्त होगा। किसका क्या प्राप्त होगा, अज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानम ज्ञानी समास है, यदि हम ज्ञानियों की सेवा करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ददातु यत्तु यस्यस्ति, यह देखा जाता है लोक में, ऐसा क्या लोक में देखा जाता है। ददाती देती है, यत्तु जो है, जो होता है, यस्ति जिसके पास जो होता है वही देता है। ये लोक में प्रसिद्ध बात है, ये लोक में प्रसिद्ध बात है कि नहीं। जिसको ज्ञान चाहिए तो ज्ञानवान के पास जाए, और जिसको धन चाहिए तो धनवान के पास जाए, और जिसको रूप चाहिए तो रूपवान के पास जाए, और जिसको शौहरत चाहिए तो शौहरत वाले के पास जाए। जिसके पास जाओगे उसके पास आपको वही चीज मिलेगी। और हम ज्ञानियों के पास भी जाते हैं तो वहां भी कैसी चर्चा कर लेते हैं, मोह की चर्चा कर लेते हैं, उनसे विषय भोग की आकांक्षा रख लेते हैं। तो आप अभी उस ज्ञानी व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि ज्ञानी और अज्ञानी किसको संबोधन दिया है। यहाँ पर ज्ञानी की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ज्ञानी मतलब अपनी आत्मा से। हम यदि अपनी आत्मा की संगति करेंगे, जब हम अपनी आत्मा की संगति करेंगे, तब हमें उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उस प्रवेश करने के लिए
उसके साधन जुटाने के लिए हमें ज्ञानियों की संगति लोक में करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमारी आस्था ही नहीं है, तो आप ज्ञानियों के पास ही बैठ जाओगे तो वहां पे भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। पहले तो हमें अपनी आत्मा के ऊपर क्या संगति करनी है, उस पर श्रद्धा करना है, तब हम ज्ञानियों की संगति कर सकेंगे। तभी हमारे भाव बनते हैं, तभी हमारी परिणति बनती है, तभी हमारे विचार बनते हैं। पहले जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भगवत्ता को प्राप्त किया है, पहले उन्होंने अपनी आत्मा पर क्या श्रद्धा किया है, पहले अपनी आत्मा के प्रति संगति की है। उसके बाद उन्होंने ज्ञानियों का सहारा लिया, ज्ञानियों की बैठक की है। क्योंकि अब मैंने अपनी आत्मा पर श्रद्धा कर लिया, अब इस आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाए, अब इसके प्रोसेस के लिए किसके साथ बैठता है, किसके पास बैठेगा? ज्ञानियों की संगति करेगा, ज्ञानियों के पास बैठेगा। और लेकिन जिसे अपनी आत्मा का बोध ही नहीं है अभी तक, जिसे अपनी आत्मा का ख्याल ही नहीं आ रहा है, जिसे अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो उसे फिर क्या होगा? विषय भोग की संगति करेगा। अब वो शरीर की संगति करेगा, अब शरीरधारियों के पास बैठेगा, क्योंकि उससे शरीर में ही, और उसे अपने शरीर के प्रति क्या हो चुकी है? श्रद्धा हो चुकी है, इसलिए कई शरीरों का निर्माण कर लेता है। इससे पता चलता है कि आपकी आवश्यकता क्या थी, क्योंकि आपके आविष्कार ने बता दिया। क्योंकि आविष्कार से व्यक्ति के अंदर की आवश्यकता का पता चल जाता है, वैसे किसी की आवश्यकता का पता किसी को नहीं चल पाता। जैसे ही आविष्कार हो जाता है, जैसे कोई कहे कि मुझे ज्ञान की जरूरत है, तो उसकी प्रोसेस से पता चल जाएगा कि व्यक्ति ज्ञान की तरफ मुड़ रहा है कि अज्ञान की तरफ। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ये आत्मा कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है। तो मुझे इसी विषय में घटना याद आ रही है। जब एक हरा भरा परिवार, बड़ा कुशल परिवार था, अच्छे से रहा करता था, लेकिन जब सास और बहू जब वह भगवान के दर्शन करने के हेतु मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही थी, देखिए भाव की कितनी विचित्र संगति है। ये सिर्फ अपने विचार का ही खेल है, सिर्फ अपनी उपादान शक्ति का ही खेल है। जैसे हमारे भाव होते हैं, उसी तरफ हम अपना मुख मुड़ जाता है। तो उस बहू जब अपनी माँ के साथ जिनालय के दर्शन हेतु जा रही थी, तो बीच में उसे एक स्टेचू मिला, चौराहे पर एक स्टेचू मिला। वह स्टेचू क्या था? हाथ में क्या लिए था? हाथ में त्रिशूल आदि, बंदूक आदि लिए था। तो बहू ने कहा कि हे मां, ये त्रिशूल आदि लिए हुए हैं, ये मुझे कहीं मार ना दे, ये मुझे कहीं मार ना दे। तब सासू मां ने विचार करके कहा कि ये तो स्टेचू है, ये तो नकली है, ये आपको नहीं मार सकता, इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये आपको मार दे। तब आगे बढ़ी और आगे बढ़ते ही उसे शेर दिखाई दिया। तो शेर क्या? मुंह फाड़ा था। शेर कैसा था? मुंह को फाड़े हुए था। तो बहू ने कहा कि मां, ये शेर मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, कहीं मुझे ये खा ना ले। तब मां ने कहा, ये शेर तो कैसा है? शेर कैसा है? नकली है, ये शेर असली नहीं, ये तो किसी ने बना दिया है। ठीक है। फिर जैसे वह आगे बढ़ी तो बीच में क्या मिल गई? गाय मिल गई। तो जैसे गाय मिली, तो जैसे गाय को देखा
तो बहू ने कहा कि माँ कितनी सुंदर अच्छी गाय है, देखो इसके थन से दूध झर रहा है। अपन घर से बाल्टी ले आते तो दूध ले लेते। तो सासू माँ ने कहा ये गाय ओरिजिनल गाय नहीं है, ये गाय कैसी है, किसी ने आकृति से, किसी चित्रकार ने इसको बना दिया है। तो जैसे ही इन तीनों चीजों को देखते हुए जब वह जिनालय पहुंची, जब वह मंदिर में जिनालय में भगवान के पास पहुंची, तो जैसे ही मंदिर में पहुंची तो मंदिर में जैसे ही सासू माँ ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करते हुए जब सासू माँ ने प्रणाम किया, अपना मस्तक टेका, भक्ति स्तुति करने लगी, लेकिन बहू शांति से खड़ी हुई थी। बहू शांति से खड़ी हुई थी। तो सासू माँ ने कहा कि बहू रानी, आपने भगवान को प्रणाम क्यों नहीं किया, आपने भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया। तब बहू बोली कि भगवान किसके हैं, पत्थर के। ये भी तो पत्थर के, मुझे क्या देंगे, ये मुझे क्या दे सकते हैं। जब गाय ने दूध नहीं दिया, शेर ने मुझे खाया नहीं और वो स्टेचू सामने खड़ा था उसने मुझे मारा नहीं, तो ये भगवान मुझे क्या देंगे। प्रश्न उसका भी जटिल है प्रश्न, क्योंकि नए नए बहुत ही वो क्या जाने क्या होता है। तब सासू माँ ने समझाया कि हे बहू रानी, यही अपनी आत्मा का स्वरूप है, यही अपनी आत्मा का स्वरूप है। जब भी आत्मा परमात्मा बनेगी, जब भी शरीर से निकलेगी, तो ऐसी आकृति में जाके विराजमान होगी। और देखिए, जब आपने गाय के पास गए थे तो आपके क्या भाव थे, और आपने शेर को देखा तो आपके क्या भाव थे, और आपने उस व्यक्ति को देखा जो स्टेचू बना खड़ा था, हाथ में शस्त्र लिए था, तब आपके भाव कैसे थे, और यहाँ पर आपके भाव कैसे हो गए। यहाँ पर मंदिर में आते ही आपके परिणाम कैसे हुए। तब बहू ने कहा कि मैंने जैसे वीतराग मुद्रा देखी तो मैं तो खुद नहीं सोच पाई कि मेरे परिणाम कैसे हो गए। मुझे तो आश्चर्य लगने लगा, मुझे तो अंदर से आश्चर्य लगने लगा कि एक शांत मुद्रा देखकर, कि वीतरागी नग्न शांत मुद्रा देखकर मैं खुद ही अपने परिणामों को नहीं जान पा लूं कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। ना किसी के प्रति मेरे राग के हो रहे हैं, किसी के प्रति, ना किसी के प्रति देश के परिणाम हो रहे हैं। परिणामों में शुद्धि अपने आप हो रही है। जब बहू ने ऐसा विचार किया तब समझ में आया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। क्योंकि जैसे हम व्यक्ति के पास खड़े होते वैसे हमारे परिणाम होने लगते हैं। आप लोग जिम वालों के पास जाना, तो जिम वाले पहले क्या करते हैं, दुकान को कैसे सजाते हैं, किसके फोटो लगाते हैं, पहलवानों के। तब व्यक्ति अपने भाव वैसे कर लेता है कि मुझे भी आगे चल कैसा बनना है, पहलवान बनना है। तो ऐसे ही भगवान के पास आकर हम अपने स्वरूप को देखने आते हैं, ना कि भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन तो अवलंबन है, और वास्तविकता देखी जाए तो हम अपने अपना ही स्वरूप देखने आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है, आईने के सामने खड़ा हो जाता है, वो क्या देखता है उसमें, अपना चेहरा दिखाई देता है उसे आईने में। आईने में क्या, अपना चेहरा दिखता है उसे। यदि चेहरे पे कहीं दाग धब्बा लगा हो, यदि चेहरे पे कहीं मिट्टी आदि लगी हो, तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो, साफ कर देते हो, हटा देते हो। ऐसे ही है भगवान। जैसे मैं आपकी वीतराग मुद्रा को देखता हूं तो मुझे अपने दोष भी अंदर के दिखाई दे जाते हैं, और जब विषय भोगियों के साथ रहता हूं तो मुझे अपने दोष भी दिखाई नहीं दे पाते। और जैसे ही आपका स्वरूप देखता हूं तो मैं क्या उठता हूं कि मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। सब कुछ भूल जाता हूं, मैं कितना पानी में सब पता चल जाता भगवान जब मैं आपके चरणों में आता हूं। मेरे अंदर कितने दोष हैं
मैं कितना दुष्ट अपराधी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, भगवान के सामने क्या उठते हो और घर पे कह के दिखाओ कि मैं पापी, कोई आपसे पापी भी कह दे तो कितना बुरा लगता है, लेकिन आप भगवान के सामने कहते हो तब कैसा लगता है? क्योंकि यहाँ सत्य दिख जाता है, यहाँ भगवान का दिव्य दर्शन दिखाई दे जाता है, यहाँ भगवान का स्वरूप दिखाई दे जाता है। तब व्यक्ति अंदर से बोलता है मैं दुष्ट अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं। सब कुछ अंदर से बवाल देता है, सब उल्टी कर देता है। क्यों कर रहा है? कि मुझे आपके स्वरूप का बोध हो चुका है, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी प्रवचन सार की गाथा के अंदर, प्रवचन सार के अंदर उन्होंने गाथा कही है, जो भगवान का द्रव्य गुण पर्याय से जो भगवान को देख लेता है, जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देख लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति भगवान का दर्शन कर पाता है, वही व्यक्ति अपने स्वरूप को जान सकता है। जब तक हम भगवान की द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने स्वरूप को भी नहीं पहचान सकते। भगवान का द्रव्य कौन सा है, भगवान के गुण कौन से हैं, भगवान की पर्याय कौन सी है, कौन सी पर्याय है? जब तक हम तीनों को नहीं देखेंगे, जब तक तीनों का मेल नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान का दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। द्रव्य कौन सा है? द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो उनका परम औदारिक शरीर है, और अपना कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। उनके गुण अनंत गुण है, उन्होंने अंदर अनंत गुणों को क्या प्रकट कर लिया है, वही गुण मेरे अंदर है, लेकिन मैंने अभी अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाया। और पर्याय जो मनुष्य पर्याय आपकी है, वही मनुष्य पर्याय मेरी है। पर्याय और द्रव्य की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो गुणों की अपेक्षा से कि आपने सारे गुण प्रकट कर दिए हैं और मेरे गुण अभी प्रकट नहीं हो पाए। बस हे भगवान, मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि जो गुण आपने प्रकट कर लिए हैं वो गुण मेरे भी प्रकट हो जाए, तब होता है वास्तविक दर्शन भगवान का। ये नहीं कि आंखें बंद की हो गए दर्शन। अरे भगवान के दर्शन, भगवान के स्वरूप को देखने से जिसे अपना स्वरूप का ख्याल आ जाए तो वास्तव में वही दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है, वही दर्शन व्यक्ति को सम्यक में दिला देता है। जब तक उसके अंदर ऐसे भाव नहीं जगेंगे, और ये भाव कब जगेंगे? जब हमारे सामने ऐसे निमित्त खड़े होंगे और हमारी उपादान शक्ति भी उसके प्रति पिपासु होना चाहिए। दोनों के मेल से ही हम सम्यक जैसे गुण को भी प्रकट कर लेते हैं। अब आचार्य भगवंत का कहना है कि संगति, जब व्यक्ति के अंदर ऐसा भेद विज्ञान जग जाता है तब वह व्यक्ति किनकी संगति करता है? ज्ञानियों की, क्योंकि संगति का असर बहुत पड़ता है। संगति का असर किसी कवि ने लिखा है, किसी कवि ने क्या लिखा है? संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याज, और ओछी संगत क्रूर की आठ पहर की पाए, और संगत के गुण आए हैं संगत के गुण जाए, और बांस फांस मिश्री काकई भावे में खाए। क्या कह दिया? बांस फांस मिश्री काके भावे में खाए। यानी कि जो आपने आइसक्रीम देखी है ना, आइसक्रीम यदि आप खरीदते हो तो उसमें नीचे बांस की किल्ली लगी रहती है। आपने बांस की कीमत दी, बांस की किल्ली कीमत दी है कि आइसक्रीम की कीमत दी है? लेकिन साथ में उसकी भी कीमत हो गई, साथ में किसकी कीमत हो गई? उस लकड़ी की कीमत हो गई। किसके कारण? उसमें जब तक आइसक्रीम लगी है तब तक उसकी कीमत है, जब तक उसमें आइसक्रीम लगी है तब तक बांस की किल्ली की कीमत है। और जैसे ही आइसक्रीम हटी तो बांस की किल्ली कोई कीमत करता है कि नहीं करता? उसी प्रकार अपने शरीर में जब तक आत्मा विराजमान है, जब तक अपने शरीर में आत्मा रूपी आइसक्रीम लगी है, आत्मा रूपी अनंत गुण विराजमान है, तब तक इस शरीर की
कीमत है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकली, जैसे बांस की किल्ली को फेंक देता है सड़क पर, ऐसे ही एक शरीर पड़ा रह जाएगा। किसकी कीमत है? हम अपनी आत्मा की कीमत करें, अपनी उस चेतन की कीमत करें। हम चेतन की कीमत करेंगे तो हमारी शरीर की भी कीमत हो जाएगी। तीर्थंकर जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने पहले अपनी आत्मा की कीमत की है, इसलिए आज उनका शरीर भी पूज्य हो चुका। शरीर तो ठीक, उनकी मां की प्रशंसा करती, आचार्य मान लो उन्हें भी। जिस स्थान पर वो आत्मा बैठ जाती है, वह स्थान भी देवों द्वारा पूज्य हो जाता है। जब तक हम अपनी आत्मा की कीमत नहीं करेंगे तो शरीर की भी कोई कीमत नहीं है। मुनिराज लोग, श्रावक लोग भक्ति करते हैं मुनिराज की, लेकिन जो सम्यकदर्शी श्रावक होते हैं वो शरीर को नहीं देखते। उन्हें इस आत्मा के अंदर भगवत्ता नजर आ जाती है कि ऐसी ही आत्मा जाके सिद्धालय में जाके इसी पर्याय में, जब तक ये शरीर यह नहीं आएगा तब तक ये सिद्धालय की यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए श्रावक लोग इस शरीर की भी भक्ति कर लेते, लेकिन उनका भाव क्या होता है? उनके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है वह लक्ष्य मेरा भी ऐसा ही हो। उस भाव के कारण वह श्रावक भी मुनिराजों की सेवा किया करते हैं। वो शरीर की सेवा नहीं करते, शरीर की पूजा नहीं है। जो शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो उसके अंदर जो गुण बैठे हुए हैं, उसकी कीमत है। मान्यवर संगति के कारण तो व्यक्ति क्या क्या हो जाता है। जब दूध, पानी, यदि दूध की संगति कर ले तो पानी भी 40 रुपए किलो लीटर में बिक जाता है। और काली मिर्ची की संगति पपीता के बीच कर ले तो वो भी बिक जाते हैं। ये तो आप लोग व्यवहार में देखते होंगे, क्योंकि ये लोग, आप लोग इनसे परिचित होंगे। और भी कहा है, यदि देसी घी में एक नकली घी भी डाल तो वो भी उसके भाव बिक जाता है। मान्यवर, मैं ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इनसे आप लोग परिचित हो, आप इनसे परिचित हो। उसी प्रकार हम यदि अपनी आत्मा से अपरिचित हैं तो परिचित के उदाहरण यही है कि हम उसकी कीमत करें जो कीमती चीज है, जिससे हमारी भी कीमत हो जाए। इसलिए मान्यवर, यदि हम पापियों की संगति करेंगे, यदि हम पापियों के पास बैठेंगे, अज्ञानियों के पास बैठेंगे, तो मान्यवर, जिन जिन लोगों ने अज्ञानियों की संगति की है, जिन जिन लोगों ने मूढ़ व्यक्ति की संगति की है, आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, नायक और खलनायक होते दोनों। नायक क्या होता है? मुख्य होता है, और खलनायक विपक्ष में बैठ के कार्य करता है। तो खलनायक का जो मुखिया होता है वो कब मारा जाता है? उसके पहले उसकी जितने भी लोगों ने उसकी संगति की, सबसे पहले उसको निपटाया जाता है। जो खल का जो मुखिया होता है, खलनायक का, वो उससे बाद में निपटाया जाता है। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है, जो पापियों की संगति करते, जो अज्ञानियों की संगति करते हैं, अज्ञानियों का मुखिया बाद में निपटेगा, संगति करने वाले पहले में चले जाएंगे। शास्त्र बड़े पड़े, बहुत सारे उदाहरण है। रावण की संगति किसने की? कुंभकर्ण ने की। किसने की? कुंभकर्ण ने की, मेघनाथ ने की, अक्षय कुमार ने की। रावण पहले गया कि ये पहले गए थे? ये पहले मारे गए थे। लेकिन विभीषण के अंदर ज्ञान जग गया तो विभीषण ने पापियों की संगति छोड़ दी। तो उनका अयोध्या में जाके भी राज तिलक की तैयारी हो गई। मान्यवर, अज्ञानियों की संगति करोगे तो उनके पास अज्ञान मिलेगा, और अज्ञानियों का मुखिया बाद में जाएगा, उससे पहले आप निपट जाओगे। क्योंकि ये आपने फिल्म भी देखते हो, फिल्म से भी आप परिचित हो और रावण से भी आप परिचित हो। जब रामायण होती है, आपने सब पता है कि पहले कौन मारा गया और बाद में रावण। एंड में तो रावण गया, उसके पहले उसके जितने भी साथी थे वो पहले गए, पापियों की संगति से, अज्ञानियों की संगति से। इसलिए मान्यवर, आप अपनी बुद्धिमानता का परिचय दीजिए।
कि हमें किसकी संगति करना है, हमें किसकी संगति करना है। यदि दूध भी है, यदि नींबू की संगति करता है तो कैसा होता है, फट जाता है। नींबू की संगति ये दूध कर ले तो क्या हो जाता है, फट जाता है। पानी की संगति कर ले तो पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और उसमें कहीं शक्कर डाल दे तो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। दूध वही है, ऐसी हमारी आत्मा है। यदि आत्मा को हम विषय भोग की संगति में लगाएंगे तो खटास बैठ जाएगी, फट जाएगा। और कहीं हम और भी विषयों में फंसा देंगे तो ये आत्मा ही पतली होगी, बिखर जाएगी। इस आत्मा में अंदर मिठास पैदा कीजिए, अमृत लोगों की संगति कीजिए, जहाँ पर मिठास मिलता है उनकी संगति कीजिए, ताकि हमारी आत्मा भी एक दिन अमृत बनकर मिठास बन सके। इसलिए आचार्य भगवंत ने आज सभी लोगों को संबोधन देते हुए यही कहा है कि हम संगति को सुधारें, संगति पे ध्यान दें। जिसकी संगति जैसी होती है उसके भाव भी वैसे बनते हैं। आजकल माता पिता के संस्कार तो कम, संगति का असर ज्यादा पड़ रहा है। संगति ऐसी कीजिए जहां पर हमारे उत्थान के भाव हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना किसी से नाता ना जोड़ें, परिचय सबसे बनाए, परिचय आपका सबसे होना चाहिए, परिचय सबसे होना चाहिए, लेकिन संबंध किसी से नहीं होना चाहिए। संबंध उन्हीं से होना चाहिए आपके जिनसे आपकी आत्मा का उत्थान होता हो, क्योंकि परिचय तो भगवान महावीर स्वामी ने सबसे किया। परिचय दुखदाई नहीं है, संबंध दुखदाई है। उसमें आसक्ति भाव, उसमें क्या, आसक्ति भाव। इसलिए मान्यवर परिचय हर जीव से बनाइए, लेकिन संबंध उन्हीं से रखिए, अपने संपर्क उन्हीं से बनाए, अपने संपर्क उन्हीं से रखें जिससे हमारी आत्मा का हित होता हो। उनसे आप संपर्क बनाओगे, संपर्क ही व्यक्ति को मार जाता है। लोग ना जाने कैसे कैसे लोगों से अपना संपर्क बना लेते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोने पड़ जाते। इसलिए मान्यवर यह है आपकी अमृत जैसी जिंदगी, गुलाब जैसी जिंदगी को आप यूं ही विषय भोग में ना फंसाइए। आप अपनी उस चेतना के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए जो इसके अंदर बैठी हुई चेतना है, जो जिससे हमारी इस शरीर की भी कीमत हो रही है और जिससे आपकी कीमत हो रही है, आप उसका भी ध्यान रखिए। आप उसकी तरफ भी अपना थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि हम 23 घंटे यदि हम शरीर को समय देते हैं तो 1 घंटा या आधे घंटा उस चेतना की को भी समय दीजिए, जिस चेतना के माध्यम से हम इस संसार में जी रहे हैं। और जिस दिन ये चेतना हमारे शरीर से निकल गई, जिस दिन हमने उस चेतना की संगति नहीं की, उस चेतना की तरफ अपना मुख नहीं मोड़ा, तो हमारी मान्यवर ये मनुष्य पर्याय आपको तो अब मिल चुकी है और आगे कब मिले ये कोई भरोसा नहीं। इसलिए मान्यवर आपको यदि संगति करना है तो पहले अपनी चेतना के प्रति संगति करें, जिस चेतना ने हमें इस संसार में रहने का अवसर दिया और उस चेतना ने हमें जीवित रहने का मौका दिया। इसलिए मान्यवर अपनी चेतना की ओर जागें, उसकी संगति करें और चेतना को प्रखर करने के लिए जो प्रखर कर चुके हैं उनकी संगति करें, अच्छे उच्च लोगों की संगति करें, ताकि हमारा जीवन मंगल में निकले। और इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री पूज्य पाद स्वामी की आचार्य भगवंत